जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छात्रों की सुरक्षा से समझौता नहीं, कोचिंग और लॉज पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। $200 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सवालों के घेरे में, अधूरे इंतजामों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। पुलिस अफसर का घर भी नहीं सुरक्षित, 10 ताले तोड़कर 20 लाख की चोरी से सनसनी। और मानसून की बेरुखी से किसानों की बढ़ी चिंता, बारिश के इंतजार में खरीफ फसलों की बुआई रुकी। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न कोचिंग सेंटर्स और हॉस्टल लॉज के खिलाफ सुरक्षा मानकों को लेकर एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की गई है। प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण करते हुए कुल 10 संस्थानों की बारीकी से जांच की, जिसमें कई संस्थानों द्वारा अग्नि सुरक्षा और अन्य जरूरी नियमों की घोर अनदेखी पाई गई। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से शिवाय लाइब्रेरी, भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट, रॉयल रामा लॉज और अशोका इन लॉज को सील कर दिया है। प्रशासन की कार्रवाई से स्पष्ट हो रहा है कि छात्रों और निवासियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ इसी तरह की कठोर दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। लखनऊ अग्निकांड के बाद बिलासपुर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। शहर के कोचिंग संस्थानों और बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में शनिवार को नगर निगम और एसडीएम बिलासपुर की संयुक्त टीम ने ओसलापुर क्षेत्र के विभिन्न कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकारियों ने फायर सेफ्टी, आपातकालीन निकास, भवन सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण में कई संस्थानों में सुरक्षा मानकों से जुड़ी गंभीर खामियां मिली। प्रशासन ने संबंधित संचालकों को 1 सप्ताह के भीतर सभी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एक कोचिंग संस्थान को सील भी कर दिया गया है। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर अन्य कोचिंग संस्थानों को भी सील किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अभी हम लोग जितने कोचिंग संस्थान हैं, लाइब्रेरी हैं, ये सबको फोकस करके उसमें चेक कर रहे हैं कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, बिल्डिंग परमिशन ली गई है या नहीं, विधिवत रूप से संचालित किया जा रहा है लाइब्रेरी या कोचिंग संस्थान अथवा नहीं। और देख रहे हैं तो बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जहाँ नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है। उनको 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं। 1 सप्ताह में वो सारी सुविधाएँ व्यवस्था करेंगे और उसके बाद बच्चों को यहाँ पढ़ाई करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। 1 सप्ताह का उनको समय दिया है, वो उसको ठीक करेंगे। तब तक लेकिन कोई भी यहाँ अध्ययन नहीं कर पाएगा, तब तक के लिए अध्ययन बैन रहेगा। मंगला चौक से जो ओसलापुर ओवरब्रिज के भी जितने भी लाइब्रेरी और कोचिंग्स हैं, इन संस्थानों की जांच कर रहे हैं, फायर ऑडिट और बिल्डिंग नॉर्म्स सही हैं कि नहीं है। तो अभी हमने 2 कोचिंग को सील किया है। एक सिवाय कोचिंग है ये वाला, और तो आगे जाएंगे देखेंगे। बिलासा कोचिंग है, उनको सील किए हैं और 1 हफ्ते का समय दिए हैं कि आप
जो फायर ऑडिट के नाम से हैं उसको पूरा करिए, उसके बाद ही आप कोचिंग संचालित कर पाएंगे, अन्यथा उनको कोचिंग का कैंसिल कर दिया जाएगा और उनको कोचिंग संचालन की परमिशन नहीं दी जाएगी। बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा गठित एक विशेष जांच टीम ने शहर के विभिन्न कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी में औचक निरीक्षण किया, जिसमें बिलासा लाइब्रेरी, ऑफिसर लाइब्रेरी, शारदा लाइब्रेरी और दिल्ली एकेडमी प्रमुख रूप से शामिल रही। इस संयुक्त जांच अभियान में नगर निगम, पुलिस, नगर सेना और नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी सम्मिलित हैं, जो इन संस्थानों में फायर सेफ्टी और अन्य अनिवार्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रशासन की ये कार्रवाई सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिगत की जा रही है, ताकि कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण बना रहे। फेसबुक पर शेयर बाजार में निवेश का लुभावना विज्ञापन देखकर सिविल लाइन क्षेत्र के एक व्यापारी विशाल गुप्ता साइबर ठगों का शिकार हो गए हैं, जिन्होंने मुनाफे का झांसा देकर उनसे 14,67,000 रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने अनन्या मेहरा बनकर एक फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर मोबाइल ऐप के जरिए 19 मई से 15 जून के बीच अलग अलग बैंक खातों में ये रकम जमा करवाई। शुरुआत में निवेश पर फर्जी मुनाफा दिखाकर विश्वास जीतने के बाद जब व्यापारी ने अपना पैसा वापस मांगा तो ठगों ने उसे और 24,85,000 रुपए जमा करने का दबाव बनाया और पैसे न देने पर मूल निवेश डूबने की धमकी दी। ठगी का एहसास होते ही पीड़ित ने 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर ठगों द्वारा इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें व्यापारी हैं, इनको शेयर मार्केट में निवेश करार के नाम से किस्त में टोटल 14,67,000 रुपये का निवेश कराया गया और फर्जी उनको मुनाफा दिखा के लगातार झांसे में लिया जा रहा था, जिसपे ऑनलाइन ठगी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामला 12 जून 2026 का है, जब गनियारी स्थित शराब भट्टी के पास से राजू आदिवासी की बिना नंबर प्लेट की काले रंग की HF डिलक्स मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू की थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने सकरी थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 गुरु अमेरी में दबिश दी। वहां से आरोपी ओम प्रकाश यादव भागने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उसके पास से चोरी की गई 40,000 रुपए कीमत की मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर का 220 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। करीब 200 करोड़ की लागत से तैयार इस अस्पताल का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इसका निरीक्षण किया था। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि लोकार्पण के महीनों बाद भी अस्पताल पूरी क्षमता के साथ शुरू नहीं हो पाया है, जिसके कारण मरीजों को आज भी इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। कोनी स्थित इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को बिलासपुर संभाग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे आधुनिक केंद्र माना जा रहा था। उम्मीद थी कि हृदय, किडनी और ब्रेन जैसी गंभीर बीमारियों के लिए मरीजों को अब बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
हालांकि पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केसरवानी ने सिल्वर ओक होटल में प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि करोड़ों खर्च होने के बावजूद अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, पूर्ण विकसित आईसीयू, कैथ लैब, ऑक्सीजन प्लांट और विशेषज्ञों की भारी कमी है। यही कारण है कि गंभीर मरीजों को अब भी दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है, जिससे अस्पताल की सार्थकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वर्चुअल हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका औचक निरीक्षण किया और 1.5 साल बीत जाने के बाद भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी तक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। चिकित्सा सुविधाओं का वहां पर आज तक कार्डियोलॉजिस्ट है संविदा नियुक्ति पे, लेकिन कैथ लैब नहीं है। बगैर कैथ लैब के कैसे वहां पर सर्जरी की जाएगी? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मतलब है कि हार्ट, किडनी और ब्रेन से लेकर सुविधा, आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराना। आज वहां पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। वहां पर मरीजों अगर एडमिट होते हैं तो भोजन की मरीजों की व्यवस्था नहीं है। वहां पर एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस एक ऐसी एम्बुलेंस, एक वैन एम्बुलेंस है। मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऐसा वैन है जहां मरीज ठीक से दूसरी जगह जा भी नहीं सकता। कितनी विडंबना है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मरीज रिफर होकर, क्योंकि अभी वहां सिर्फ ओपीडी चल रहा है, मात्र वहां 2 बजे के बाद देखेंगे उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ताला बंद हो जाता है। शाम तक होते होते तो वहां के गेट भी बंद हो जाते हैं। कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही रिक्त पदों पर भर्ती, कैथ लैब की शुरुआत और 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं बहाल नहीं की गई तो वे चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने अस्पताल के निजीकरण की संभावनाओं पर भी सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। विजय केसरवानी ने इसे जनता के स्वास्थ्य अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि ये लड़ाई किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि आम जनता के बेहतर इलाज के लिए है। फिलहाल इन आरोपों पर स्वास्थ्य विभाग या राज्य सरकार की ओर से कोई आपराधिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे ये मुद्दा और भी गर्माता जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में नशा मुक्त समाज के निर्माण और चेतना अभियान के तहत नशा विरोधी गतिविधियों को तेज किया गया है। भारत सरकार द्वारा 17 जून से 26 जून तक आयोजित नशा मुक्त भारत सप्ताह के अंतिम दिन 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर बिलासपुर जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम और रैलियों का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत सभी राजपत्रित अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में थाना प्रभारियों के साथ मिलकर व्यापक रैली निकाली। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पंकज पटेल, सीएसपी निमितेश सिंह, रक्षित निरीक्षक भूपेंद्र कुमार गुप्ता, निरीक्षक देवेश सिंह, निरीक्षक रविंद्र अनंत और निरीक्षक नीलेश पांडे सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। रैली के दौरान युवाओं, महिलाओं और बच्चों सहित आम जनता को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया गया। पुलिस की ओर से नागरिकों से अपील की गई कि वे न केवल स्वयं नशे से दूर रहें, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी इस बुराई से बचाएं। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए पुलिस ने जनता से निरंतर सहयोग की अपेक्षा की है। इस दौरान जिले के सभी थाना और चौकी स्तर पर भी नशा विरोधी जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कर आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। मल्हार थाना क्षेत्र के ग्राम बैटरी में पिछले कुछ दिनों से जाति विवाद और तनाव के चलते स्थानीय पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए शांति भंग करने वाले 7 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। विवाद की शुरुआत 24 जून 2026 को दोपहर के समय हुई थी, जब जवाहरलाल कश्यप और दूसरे पक्ष के हनुमान प्रसाद व उनके परिजनों के बीच आपसी झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बावजूद दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नहीं थमा और गांव में लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जिससे ग्रामीणों के बीच तनाव का माहौल था। गांव में शांति और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से पुलिस ने बाबूलाल वर्मा, नंद कुमार वर्मा, राम रतन वर्मा, मधुसूदन कश्यप,
दुष्यंत कश्यप, राजेश्वर पर राजा और प्रेमचंद पांडे के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर न्यायपालिका अब पूरी तरह सख्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वर्ष 2026 की ताजा स्टेटस रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत प्रदेश की विशेष MP MLA अदालतों में चल रहे 20 से अधिक लंबित प्रकरणों की सुनवाई अब हाई कोर्ट की नियमित निगरानी में की जा रही है। इस कवायद का मुख्य उद्देश्य इन संवेदनशील मामलों का त्वरित और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है। वर्तमान में रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर चांपा सहित विभिन्न जिलों की विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक कवासी लखमा, देवेंद्र यादव, विधायक दिलीप लहरिया, अकलतरा विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई जारी है। इन मुकदमों में सरकारी कार्य में बाधा, प्रदर्शन, कानून व्यवस्था के उल्लंघन, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। वहीं कवासी लखमा के विरुद्ध ED से जुड़े मामलों की भी अदालती प्रक्रिया चल रही है। हाईकोर्ट ने इन सभी विशेष अदालतों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अनावश्यक विलंब से बचें और साक्ष्य व गवाहों के बयानों की प्रक्रिया को गति दें। अदालतों ने कई मामलों में सुनवाई की अगली तारीखें तय कर दी हैं और आरोप तय करने की प्रक्रिया से लेकर साक्ष्य जुटाने तक की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि जनप्रतिनिधियों से जुड़े इन कानूनी विवादों को जल्द से जल्द तार्किक अंत तक पहुंचाया जा सके। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के आमसी बाईपास क्षेत्र में रायपुर में पदस्थ सब इंस्पेक्टर JP साहू के सूने मकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। बीती रात अज्ञात चोरों ने घर के करीब 10 ताले तोड़कर करीब 12 तोला सोना चांदी और अलमारी में रखे 1 लाख रुपए नकद सहित करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति पार कर दी। घटना के समय परिवार रिश्तेदारी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने गया हुआ था। वापस लौटने पर घर के ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर वारदात का खुलासा किया जाएगा। करीब 12 तोला सोना है, 1 लाख रुपया है और करीब चांदी भी करीब आधा किलो होगा। अच्छा, तो आपने शिकायत कर दी? शिकायत तो अभी नहीं किया, उसको अभी जानकारी नहीं था। सूचना दे दिए गए है थाने में, तो ये भाई कराना है। पुलिस आ गई? पुलिस आ गई है। अच्छा, अभी सामान चेक नहीं किया गया है, चेक करने के बाद ही पता चले क्या किया गया है। पासबुक गया है, उसमें चेक बुक गया है, ATM सब कार्ड वगैरह सब चला गया है। बिलासपुर जिले में मानसून की दस्तक के बावजूद पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेत पूरी तरह तैयार हैं, बीज और खाद का इंतजाम भी हो चुका है, लेकिन नमी के अभाव में खरीफ फसलों की बुआई शुरू नहीं हो पाई है। किसान अब अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय खेत तैयार होने के बावजूद खेती किसानी की रौनक नजर नहीं आ रही। किसानों ने समय पर जुताई कर बीज और खाद की व्यवस्था कर ली, लेकिन बारिश नहीं होने से बुआई का काम अटका हुआ है। सूखी मिट्टी के कारण धान, मक्का सहित अन्य खरीफ फसलों की बुआई जोखिम भरी मानी जा रही है। किसानों का कहना है कि खेती की तैयारी में लगाया गया
पैसा दांव पर लग गया है और हर गुजरते दिन के साथ चिंता बढ़ती जा रही है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मानसून के दौरान कुछ दिनों का ब्रेक सामान्य स्थिति है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गीत शर्मा का कहना है कि 28 जून के आसपास जिले में अच्छी बारिश की संभावना है। ऐसे में किसानों को फिलहाल धैर्य रखने की सलाह दी गई है। अब बिलासपुर के किसानों की उम्मीदें बादलों पर टिकी हुई है। इस बार मानसून जो है हमारे छत्तीसगढ़ या बिलासपुर ज़िले में अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है, या प्रवेश हो गया है तो बारिश नहीं हो रही है उतनी, और किसान भाई जो है निश्चित ही चिंतित हो रहे हैं। लेकिन अभी उतनी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, और इस प्रकार जो लेट मानसून आता है ये कई बार पुनरावृत्ति हो चुकी है, तो उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है और अभी इंतज़ार कर लें। यदि जो किसान भाई रोपा लगाने के लिए नर्सरी डालना चाहते हैं वो थोड़ा सा कम्युनिटी लेवल पे नर्सरी डालें, यानी एक जगह पे इकट्ठा होकर डाल लें, जिससे कि पानी की बचत हो सके। और उम्मीद है कि कुछ दिनों में पानी जो है वो गिरेगा तो हमारी फसल अच्छी होगी। दूसरा उपाय यह हो सकता है कि इस साल जैसे आशंका व्यक्त की जा रही है कि सामान्य से वर्षा कम होगी, उस स्थिति में किसान भाई जो है लाइन सोइंग खेत में सीधा जो है धान की बुआई कतारों में कर लें और उसमें अच्छे तरीके से प्री और पोस्ट इमरजेंस वीडीसाइड का उपयोग करके निंदा नियंत्रण कर लें, तो उनकी धान की फसल अच्छी होने की संभावना हो सकती है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित द्वारा 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारी सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना, सदस्यता बढ़ाना और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रजनीश सिंह, उपाध्यक्ष रजनी साहू और यज्ञ दत्त शर्मा ने बताया कि सहकारी सप्ताह के दौरान सदस्यता अभियान, संगोष्ठियां, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान तथा ड्रोन आधारित कृषि एवं सिंचाई तकनीक पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विशेषज्ञ किसानों को ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेती और सिंचाई के आधुनिक तरीकों की जानकारी देंगे, जिससे उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने में मदद मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान भी चलाए जाएंगे। इस दौरान सहकारी संस्थानों में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए विशेष सदस्यता अभियान संचालित होगा। सहकारी सप्ताह के तहत रायपुर में लगभग 300 प्रतिभागियों की मौजूदगी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। साथ ही सहकारिता क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण परियोजना का भूमि पूजन भी प्रस्तावित है। बैंक प्रबंधन का कहना है कि यह आयोजन सहकारिता के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार और कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। 29/6 से लेकर प्रारंभ होगा और 6 तक के चलेगा। 5 साल तक हमारा 5 साल पूरा हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता को महत्व को समझते हुए एक अलग विभाग का गठन किया 2021 में, और माननीय यशस्वी गृह मंत्री हमारे इस विभाग के भार साधक मंत्री हैं, और उनके आने के बाद इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं। भारत में जो भी पैक्स का काम था लगभग सारे लोग इसमें डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता जो कार्यक्रम है उसमें सब लोग सहभागी रहेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसके बाद जब हमारा कार्यक्रम शुरू होगा प्रदेश स्तर के हमारे इस बैंक के जितने जिले के वरिष्ठ नेता हैं सब उन कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। और बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां 2 मोटरसाइकिल आपस में बुरी तरह टकरा गई। ये घटना मानिक चौरी के पास घटित हुई। इस भीषण भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत किसान परसदा गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां करंट की चपेट में आने से एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान शंकर पात्रे के रूप में हुई है, जो किसान परसदा का ही रहने वाला था। घटना उस समय हुई जब मृतक अपने घर में टीन शेड लगाने का कार्य कर रहा था। काम के दौरान टीन शेड ऊपर से गुजरी 11 kV विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे उसे जोरदार बिजली का झटका लगा। करंट का झटका इतना भीषण था कि शंकर पात्रे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।